बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। अगले 2 दिन में जेपी नड्डा से मिलेंगे सभी विधायक। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बात की जानकारी साझा की है। तो देखिए, अब दिल्ली में बीजेपी ने कमबैक कर लिया है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म हो चुका है और सभी की निगाहें अब इसी बात पर है कि आखिरकार दिल्ली में नई सरकार का गठन कब होगा, कैसे होगा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। और अब इसी को लेकर दिल्ली में हलचल भी तेज हो चुकी है और अगले 2 दिनों के अंदर जेपी नड्डा से तमाम विधायक मिलेंगे। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। कुछ विधायक नहीं, सभी विधायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगले 2 दिन में मिलेंगे। सबको होता है नहीं जीतने के बाद कि हम जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलें, तो सबको मिल रहे हैं। इसकी कोई सस्पेंस वाली बात है नहीं है। जहां तक सीएम की बात है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, प्रधानमंत्री जो वापस आएंगे और उसमें वो तय करेंगे। इसमें कोई ना सस्पेंस होता है। हमारी पार्टी में ऐसा कोई है ही नहीं है, सबको पता है। लेकिन अब आपको क्या कहते हैं, सेंसेशन फैलाने के लिए कोई और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनय सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। जानकारी दीजिए दर्शकों को, कल कितने विधायकों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और आज कितनों की मिलने की संभावना? देखिए, कल तकरीबन 10 नवनिर्वाचित विधायकों ने जेपी नड्डा से संसद परिसर में मुलाकात की थी। आज भी इस तरह की संभावनाएं हैं और आने वाले कुछ दिनों में भी और भी विधायक, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह से विधायकों का मुलाकात का सिलसिला जारी है, क्योंकि इससे पहले कुछ विधायक दिल्ली के उपराज्यपाल से भी मुलाकात करके आए थे और कल से जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है। और मुलाकात में कहीं ना कहीं जो जीत हुई है 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की, तो उसको लेकर ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे बधाई अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको दे रहे हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपनी हाजिरी भी लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सरकार का गठन होना है, मुख्यमंत्री चेहरा चुना जाना है, मुख्यमंत्री चेहरे के अलावा कैबिनेट के मंत्रियों का चयन होना है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सब अपनी हाजिरी राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष लगा रहे हैं कि इस हाजिरी के पीछे कहीं ना कहीं अपना जो नाम है वो कैबिनेट के चेहरों में शुमार होने की कोशिश यहाँ पे नवनिर्वाचित विधायकों की तरफ से की जा रही है। और लाजमी है कि इस तरह की कोशिश हर कोई करता है, क्योंकि जब कोई जीत कर आता है तो वो उम्मीद रखता है कि उसको उसकी जीत के बदले कोई बड़ा पद मिले, तो वही कोशिश यहाँ पे की जा रही है। हालांकि अब साफ हो गया है कि जब सभी नवनिर्वाचित विधायक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे तो लाजमी है कि अपनी अपनी विधानसभा में किस तरह का चुनावी समीकरण रहा, कितने मार्जिन से वो जीते, क्या क्या परेशानियां रही, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो थे उनको किस मुद्दों पर उन्होंने अपनी विधानसभा में घेरा। तो ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी विधानसभा के बारे में व्यक्तिगत तौर से बताते हुए भी सभी नवनिर्वाचित विधायक नजर आ रहे हैं। और आने वाले जो 2 दिन है उसमें लगभग सभी विधायकों की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो जाएगी। और चूंकि प्रधानमंत्री अभी देश में नहीं है, प्रधानमंत्री देश से बाहर है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि 14 तारीख के बाद कभी भी दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और तभी यह साफ होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा और उस नई सरकार के कैबिनेट के चेहरे कौन कौन होंगे। प्रधानमंत्री के देश आने के बाद ही इसकी कवायद और ज्यादा तेज हो जाएगी। विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही दिल्ली का मुख्यमंत्री भी होगा। जी बिल्कुल विनय, और सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। विनय, इस रेस में कई नाम भी आगे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। कौन सीएम बन जाएगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बार दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि आखिरकार इस रेस में कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अब चूंकि 48 विधायक जीत कर आए हैं तो ये कह सकते हैं कि सभी 48 के 48 चेहरे मुख्यमंत्री के तौर में से कोई एक हो सकता है। सभी 48 के चेहरों पर किसी के भी एक बीजेपी मोहर लगा सकती है। लेकिन बात करें दिग्गज चेहरों की, जिसमें प्रवेश वर्मा का आपने जिक्र किया, सतीश उपाध्याय दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, नगर निगम में कई पदों में रह चुके हैं। महिला की बात की जाए तो रेखा गुप्ता मेयर पद की उम्मीदवार रह चुकी हैं, नगर निगम में वो रह चुकी हैं, इससे पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। विजेंद्र
गुप्ता दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अजय महावर का नाम भी इसमें जोड़ दें तो वो भी एक बड़ा चेहरा है। तो इस तरह के बहुत से चेहरे, जितेंद्र महाजन की बात की जाए तो वो भी एक बड़ा चेहरा है। इन सबके बीच मोहन सिंह बिष्ट को आप नहीं भूल सकते, क्योंकि वो भी एक तरह से कहे कि उत्तराखंड समाज का एक बड़ा चेहरा है। तो ये तमाम वो नाम है जो कि इस रेस में सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन बीजेपी 48 में से किसको मुख्यमंत्री बनाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है।